आज का नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया और मॉलडीव्स के रिलेशंस। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, एक कंट्री मॉलडीव्स कहाँ लाई करती है, कौन से रीजन में लाई करती है। ये जो छोटी सी आइलैंड कंट्री है, एशिया, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन ओशन में, एशिया के कॉन्टिनेंट में लाई करती है। लक्षद्वीप के बिल्कुल पास में पड़ती है। जैसे अपना ये साउथ इंडिया है, इस तरफ हमारा लक्षद्वीप आइलैंड के छोटे छोटे से आइलैंड्स बने हुए हैं। लक्षद्वीप आइलैंड अपने आप में कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स है उसमें, बहुत ही छोटी यूटी है, द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया, राइट। तो कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स है इसके अंदर, 36 आइलैंड्स। इस 36 आइलैंड्स में एक सदर्न मोस्ट आइलैंड आता है और उसके नीचे की तरफ मॉलडीव्स का आपको आइलैंड मिलेगा। सो इट इज वेरी मच क्लोज टू लक्षद्वीप एंड दिस सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का ही सदर्न मोस्ट आइलैंड जिसका नाम क्या है, मिनी कॉय। ये वाला आइलैंड है जिसके नजदीक ये काफी पड़ता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। कैपिटल इसकी क्या है, मॉलडीव्स की। सबसे ज्यादा हाईलाइट जो है वो ये हुआ था मॉलडीव्स के साथ, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करी थी लक्षद्वीप को और वहां पे टूरिज्म बूस्ट करने के लिए स्टेप्स लिए थे। लक्षद्वीप अपने आप में बहुत एक अच्छी जगह है, वहां पे आपको बीच, वहां पे आपको आइलैंड्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। बट द मेन प्रॉब्लम इन लक्षद्वीप इज लेस नंबर ऑफ आइलैंड्स, लेस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। एंड पूरा का पूरा लक्षद्वीप बना भी किससे हुआ है, कोरल रीफ्स, एंड सेम एज दैट ऑफ मॉलडीव्स। मॉलडीव्स भी कोरल रीफ से ही बन के मिलके बना है। एटॉल्स पढ़े होंगे ना आपने, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल्स, ये यहाँ पर भी आपको खूब देखने को मिलेंगे। बस ये है कि लक्षद्वीप एक सेपरेट कंट्री है तो काफी डेवलप भी है, वहां पे बीच रिजॉर्ट्स उस तरीके के हैं लग्जरी वाले जो लोगों को चाहिए, राइट। एंड पीपल का ऐसा होता था कि अगर आप लक्षद्वीप ही जा रहे हो और एयर फेयर जो होता है, एयर टिकट है, वो थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे हो जाएगा, यू विल हैव टू विजिट अनदर कंट्री, तो लोग यहाँ पे प्रेफर ज्यादा करते थे जाना। क्लोजेस्ट भी है, एयर फेयर भी बराबर है, इसलिए लक्षद्वीप को बूस्ट नहीं मिला था। लेकिन उस टाइम पर जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो उसके बाद से लक्षद्वीप को काफी अच्छा बूस्ट मिलने लगा था। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, ताज है, टाटा है, इन सब कंपनीज ने अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पे करना स्टार्ट कर दिया। और अभी ही रिसेंटली लक्षद्वीप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ग्रीन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी निकल के आई थी वहां पे उस समय, और बॉयकॉट मॉलडीव्स के जो है नारे इंडिया में लगने लग गए थे कि हमें इस मॉलडीव्स को बॉयकॉट करना है। और साथ ही साथ जो मॉलडीव्स का टूरिज्म है वो कहाँ पे लेके आना है। लेकिन आज के टाइम पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आज के टाइम पे अगर सिर्फ मैं इसकी बात ना करूं, आज के टाइम पे इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ रहा है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक टूरिज्म, राइट। ये टूरिज्म बढ़ रहा है, ये घट रहा है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, एयर टिकट्स का या तो इक्वल हो जाना। अगर आपको जयपुर से मान लो गोवा जाना है, जयपुर से सिक्किम की तरफ जाना है, या कुछ भी ऐसी प्लेस जो कि टूरिस्ट प्लेस में होती है, ठीक है, अच्छी खासी टिकट हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा और प्राइस मिला लोगे तो आप इंटरनेशनली घूम सकते हो। 12-13 हजार 14 हजार के अंदर तो आपको साउथ ईस्ट एशिया की टिकट्स मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। हाँ, वो उसमें बात अलग है, वो और पैसे लगा देते हैं, सीट के पैसे लगा देते हैं, मील के लगा देते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, वो आपकी अपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर है। वरना टिकट जो बेस प्राइस रहता है वो तो इतना मिल ही जाता है, राइट। तो ये प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं ना, लोग प्रेफर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ावा हो। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति ने ट्विटर पे, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन था, उसने ट्विटर पे ये बात बोली थी कि अपने पेरेंट्स को उसको शायद कहीं किसी जगह पे भेजना था, आई डोंट नो द नेम, जोधपुर, दिल्ली से जोधपुर उसको, या जैसलमेर शायद, वहां पे आना था। तो उसकी जो प्राइस है वो इस टाइम पे, क्योंकि ये टूरिज्म का टाइम है, ये बढ़ गया प्राइस। उसने ये वाला कंपेयर किया दुबई से, तो दुबई की टिकट जो है वो बराबर पड़ रही थी दिल्ली से, तो उसने दुबई ज्यादा प्रेफर किया कि इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाएगी, राइट। तो यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि अफोर्डेबल एयर टिकट्स नहीं मिल पा रही है, ठीक है। इसके लिए सरकार कोशिश तो कर रही है, स्कीम भी लॉन्च की हुई है गवर्नमेंट ने, उड़ान, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, वो उड़ उड़ के बाहर ही जाना पसंद कर रहा है, आम नागरिक। क्योंकि टिकट्स का प्राइसिंग अगर आप कंपेयर करो तो है ये चीज कि टिकट्स की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट बराबर है, कुछ पैसा और लगा के यू कैन गो इंटरनेशनल एज लोकल। ट्रेन में तो बहुत ज्यादा लग जाता है ना टाइम फिर, हाँ।
और डिले भी होती है, ऊपर से आपको जाना हो, जैसे अगर मान लो आपको जयपुर से गोवा ही जाना है, जयपुर से गोवा की फ्लाइट्स मिल जाती है इजीली, ठीक है, 30 घंटे। हाँ ट्रेन से ही बात कर रही हूँ ऑब्वियसली, फ्लाइट में ना ट्रेन नहीं, जयपुर से कम लगेगा बिकॉज बीकानेर थोड़ा अलग भी है, नहीं नहीं बीकानेर से थोड़ी कनेक्टिविटी कम भी है, ठीक है, जयपुर से ट्रेन काफी सुपर फास्ट भी जाती हैं। हाँ करीब 20 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं, मतलब होपफुली, आई डोंट नो, ट्रेन का मुझे इसमें आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना ही लगेगा अराउंड इसमें। फ्लाइट से जाओगे तो आपको 2-2.5 घंटे। वो बात अलग है कि डिले भी होगी, रुकेगी, हॉल्ट पे रहेगी, वो चीज है। और जिसके पास फ्री टाइम है वो जा सकता है बिल्कुल। अभी रिसेंटली स्टार्ट करने वाले ना हमारी गवर्नमेंट, दिल्ली से श्रीनगर तक की डायरेक्ट वंदे भारत, 15 तारीख को डायरेक्ट शुरू करने वाली है, ठीक है, 15 जनवरी। क्या चीज? नहीं रुकेगी, रुकेगी बीच में रुकेगी, चंडीगढ़ भी रुकेगी, एक दो मेन स्टॉप पे तो 2-3 पे रुकेगी। और वंदे भारत ओनली टेक्स 2 to 3 minutes हॉल्ट, ज्यादा से ज्यादा नहीं रुकती। जैसे दिल्ली और जयपुर वाली वंदे भारत भी चलती है, वो भी बीच में रुकती है, अलवर पे रुकती है, गुड़गांव पे रुकती है, 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा बस, उससे ज्यादा नहीं रुकती। तो रुकने का वो भी नहीं है उसके अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम, तो वही तो, ट्रेन में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी ट्रेन का आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव ही हुआ है पहले की कंपैरिजन में, थोड़ा सा तो इम्प्रूव हुआ ही है पहले की कंपैरिजन में। बाकी ये चीज है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, गवर्नमेंट को थोड़ा इसमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल टूरिज्म बूस्ट होता रहेगा, डोमेस्टिक टूरिज्म कम हो जाएगा इस चक्कर में, अगर एयर टिकट के प्राइस इतने ज्यादा शार्प रहेंगे एवरी टाइम, सारा टाइम ही इतने रहते हैं, आप कंपैरिजन कर लो बराबर पड़ेगा आपको। तब भी नहीं तब भी ऐसे लोग कहते हैं ना कि पहले की बुकिंग करके रख लो तो शायद आपको कम पड़ जाएगा, पहले कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता उतना, वो टेक उसमें ले लेते हैं कि अगर आपको सीट वीट बुक करनी हो तो ले लेते हैं वो पैसे, तो बराबर ही पड़ता है, ज्यादा कुछ ये नहीं कि आप 6 महीने पहले बुक करके रखो तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, कुछ फायदा नहीं मिलता उसके अंदर भी, तो टिकट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए लोग प्रेफर करते थे मॉलडीव जाना, ठीक है। अभी बॉयकॉट शुरू हुआ, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो टूरिज्म में बहुत डिक्लाइन नहीं आया है, इन सबके बावजूद भी टूरिज्म में डिक्लाइन नहीं आया, ठीक है, तो वो चीज है, इस पूरे का जो स्ट्रक्चर आपको मैं समझा रही हूँ वो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ से रिलेशन थोड़े से खट्टे होने शुरू हुए थे, डिटोरिएट हुए थे, लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट सीन क्या है, प्रेजेंटली बराबर चल रहा है, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी आ गई थी ना, हमारे प्रधानमंत्री ने ये डाल दिया, ठीक है, लोगों ने बॉयकॉट मालदीव शुरू कर दिया, तो वहां के लोग जो है फाइनेंस मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये डालना शुरू कर दिया कि बॉयकॉट इंडिया, प्रमोट चाइना, चाइनीज गुड्स को प्रमोट करो। कैंपेन भी तो चल रहे थे, और इवन ये भी बोल दिया था हमारे इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को कि वहां पे इंडियन कोई भी व्यक्ति दिख, मतलब कोई भी आर्मी का व्यक्ति दिखना ही नहीं चाहिए, टूरिस्ट के अलावा कोई आर्मी वगैरह का व्यक्ति भी नहीं दिखना चाहिए वहां पर, ये भी हो रहा लगा था। हाँ स्टार्ट उन्होंने ही किया था, स्टार्ट उन्होंने ही किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ ये बोला था कि लक्षद्वीप भी आओ, सिर्फ ये बोला था, ये नहीं बोला था कि मॉलडीव छोड़ दो, ठीक है, ऐसा नहीं बोला था, वो तो इसको ले लिया गया क्योंकि दीज आर वेरी मच क्लोज, जैसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार एंड इंडोनेशिया, दे आर वेरी मच क्लोज, सेम एज दैट वे दीज आर वेरी मच क्लोज, ठीक है, कि इनको ऐसा था कि भाई लक्षद्वीप जाएंगे तो देन ये यहाँ नहीं आएंगे ना, फिर लोग डोमेस्टिक टूरिज्म के चक्कर में बहुत पास में पड़ते हैं, यहाँ तो आएंगे नहीं फिर लोग, तो उस चीज के चक्कर में उन्होंने बोला था कि बॉयकॉट इंडिया, उनको ऐसा लगा कि ये जो पोस्ट है लक्षद्वीप का वो ये दिखाना चाहता है कि आप मॉलडीव्स को बॉयकॉट करो और लक्षद्वीप को प्रमोट करो। वो एंटी, वो सब तो अलग स्टोरी है, वो तो फिर उसके बाद वो इंडिया तक विजिट कर लिया, इंडिया भी तो आया था ना अपनी विजिट, उसकी पहली विजिट कहाँ थी, इलेक्शन में जीतने के बाद इंडिया थी। हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति बिल्कुल ही एंटी इंडिया है और प्रो चाइना है, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि आया भी है। हाँ बस वो जीत गया वहां पे, वो बात अलग है, लेकिन उसका सपोर्ट है इंडिया को लेकर भी, आप प्रेजेंट डे की सिचुएशन पे देखें तो। ठीक है भाई, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, मॉलडीव्स को लिखना। इसमें बेसिक आपको यही चीजें याद रखनी है कि इनका ट्रेड जो है वो कैसे होता है, हम लोग कितना कितना ट्रेड करते हैं, ऑब्वियसली हम ट्रेड सरप्लस में जाते हैं, ठीक है, वो कितना क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमसे कराते हैं, कुछ वो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं वो पढ़नी है, अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया, पहले इतना ज्यादा नहीं था। अब आपने कल भी पढ़ा था कि ट्राइलैटरल कनेक्टिविटी भी बढ़ा रहे हैं, क्या था उसमें, इंडिया, श्रीलंका एंड मॉलडीव्स, इनके बीच में क्या,
मिलिट्री नेवल बेसिस और पायरेसी ऑपरेशंस, मैरीटाइम रिसोर्सेज, इन सब के लिए भी कंट्रीब्यूशन चल रहा है। पढ़ा था ना ये सब, तो वो भी इसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिए। इंडिया मॉलडीव रिलेशन, पहले तो इसकी लोकेशन लिखिए। मॉलडीव इज एन आइलैंड इन, Maldives is an island in, Indian Ocean. Maldives is an island in Indian Ocean, and cornerstones of India's neighborhood first policy, India's neighborhood first policy and Sagar initiative. Sagar initiative. लिखिए, recently President of Maldives visited India. President Muzu visited India. उससे हुआ क्या, लिखिए आउटकम्स क्या है। सबसे पहली चीज तो इंडिया ने जो 2 पॉलिसीज हैं उसको रीअफर्म करा मॉलडीव्स के साथ। एक तो वही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कि हम लोग तुम्हारे साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के इनिशिएटिव को ध्यान में रखेंगे, और वो सागर इनिशिएटिव, सागर मैंने पहले भी बताया हुआ ना, फुल फॉर्म सिक्योरिटी पहले भी बताई हुई है, एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इनिशिएटिव में हम लोग मॉलडीव्स के साथ हैं। दूसरी चीज, हम लोगों ने इनके साथ टी बिल, इकोनॉमी में पढ़ लिया, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, और एग्जैक्टली तो ये बिल जो है वो इशू करके दिया है इंडिया ने, ये टी बिल इशू करके दिया है मॉलडीव्स को। ठीक है, अगर उनकी कोई भी इमरजेंसी फाइनेंसिंग नीड आ जाती है तो हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। ये इस विजिट में ही साइन किया गया है। जब भी विजिट आए थे ना, अभी जो प्रेसिडेंट मुजू यहाँ पर आए थे, उसी की विजिट में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया और मॉलडीव्स में, इंडिया कभी भी इमरजेंसी में मॉलडीव्स की कभी भी फाइनेंसिंग नीड आती है तो उसके लिए टी बिल इशू करेगा। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू आरबीआई करता है, गारंटी भी वही देता है। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा देखती है। आरबीआई भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, कोई इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, लेकिन है तो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ना, इंडिपेंडेंट काम करे, प्राइवेट तो नहीं है। हाँ तो कर रहे हैं ना, इसलिए तो टी बिल इसी तो इशू करा है। ठीक है, लिखिए भाई, आउटकम्स ऑफ द विजिट दोनों लिख लिए। इंडिया हैज रीअफर्म्ड, लिखो इंडिया हैज रीअफर्म्ड, this लिख लो, India has reaffirmed दोनों पॉइंट्स लिख लेना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सागर इनिशिएटिव। हो गया, फर्स्ट सेकंड लिखो। इंडिया हैज इशूड ट्रेजरी बिल्स फॉर इमरजेंसी फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ मॉलडीव्स। इंडिया हैज इशूड टी बिल्स India has issued T-bills for emergency financing need of Maldives. For emergency financing need of Maldives.
नहीं, इमरजेंसी में हम लोग उनको इशू करके देंगे और फिर उसके बाद उसका प्रोसेस चलेगा। कभी भी इमरजेंसी होती है तो इंडिया की तरफ से उनको टी बिल्स इशू करे जाएंगे, इमरजेंसी के लिए है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड Maldives will prioritize, India and Maldives will prioritize ये वाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है ऑलरेडी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, बाकी आयरन के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया विल एस्टैब्लिश जन औषधि केंद्र, इंडिया में भी चल रहा है ना जन औषधि केंद्र, जिसमें क्या होती है, अफोर्डेबल मेडिसिन दी जाती हैं, राइट। तो सेम ऐसे ही जो भी इंडिया से मेडिसिन वहां पहुंचाई जाएंगी वो अफोर्डेबल रेट पे वहां पहुंचाई जाएंगी, वो भी एस्टैब्लिश किए जाएंगे। इंडिया विल एस्टैब्लिश जन औषधि केंद्र across Maldives to provide affordable medicines. Next, both countries will establish their consulates स्पेलिंग सामने है, कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं भाई? हाँ, एम्बेसी का छोटा वर्जन, एक तरीके से एम्बेसी बड़े रूप में काम करती है। इसका काम होता है जितने भी सिटीजन्स एक फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उनकी नीड्स को केटर करना, ठीक है, उनके लिए वीजा प्रोसेस को आसान करना और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनको इजी करके प्रोवाइड कराना, छोटी तरीके से काम करती है। ये एम्बेसी बड़े रूप में काम करती है, सबसे बड़ा एक रहता है, उससे छोटा वर्जन कॉन्सुलेट होता है, ठीक है। हाँ, जो मतलब अलग से और ब्रांचेस बना सकते, उसे कॉन्सुलेट कहते हैं। तो ये बनाई जाएंगी कॉन्सुलेट, दो जगह पे बनाई जाएंगी, इंडिया के अंदर बनाई जाएगी बेंगलुरु में, और मॉलडीव में बनाई जाएगी अड्डू सिटी में, ठीक है। ये वहां की मेन सिटी है, अद्दू या अड्डू, वहां पे बनाई जाएगी। लिखो, बोथ कंट्रीज विल एस्टैब्लिश कॉन्सुलेट्स इन, जगह लिख लो, बेंगलुरु एंड अद्दू। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, अब हेडिंग बना, हाँ बोलो, और कौन करेगा? हाँ हाँ, तो आगे चल के लेगा, इसमें ये थोड़ी ना फ्री के असिस्टेंस थोड़ी देंगे हर चीज की, हर चीज की नहीं, इमरजेंसी के लिए है ना। और ये वो कंट्री वो थोड़ी है जो बिल्कुल ही अपना इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई, ठीक ठाक कंट्री है, कर रही है अपना, टूरिज्म से बढ़ावा दे रही है, सब चीजें कर ही रही है अपना, हाँ डेवलप भी है अच्छी खासी, तो व्हाई नॉट की टी बिल्स इशू करो, सीधा आप लाइन ऑफ क्रेडिट क्यों दे रहे हो जिसमें आपको वापस आने की उम्मीद ना हो, इसमें तो वापस आने की उम्मीद भी है ना अमाउंट। इतना सब करने, सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सपोर्ट। अरे जो जिसके पास ज्यादा है अगर वो बाकियों को सपोर्ट कर रहा है तो यही तो उसका बड़प्पन हुआ। अरे तुम सोचो यार, जो बड़े लोग हैं या जिनके पास है, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर बड़ी कंट्रीज छोटी कंट्रीज का सपोर्ट नहीं करेंगी तो छोटी कंट्रीज कैसे रन करेंगी? हम इतना थोड़ी ना उनसे मांग सकते कि वो भी कुछ करे, अरे उनके पास ही अपनी नीड्स के लिए नहीं है, वही हम पे डिपेंडेंट है, हम उनसे कैसे सब मांग ले ये चीजें? फिर और क्या, फ्री फ्री नहीं दे रही ना, टीबीडी तो इशू करा है। हाँ, तो वो भी मांगा जाएगा धीरे धीरे करके, उस पर भी आ ही जाएगी बात। नहीं, इंडिया ने तो नहीं किया, इंडिया ने लोन वेव तो नहीं करा।
नहीं किया, लिखो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बना के लिखो, वाई मॉलडीव्स इज इन फेवर ऑफ इंडिया, क्यों चाहता है वो इंडिया को, मतलब हाँ वाई, रीजन क्या है उसके, कि इंडिया और मॉलडीव में हम तो चलो, हमारा तो एक काम है नेबरहुड फर्स्ट को रखना, हमारा काम है अपनी कंट्रीज को सपोर्ट करना साइड में, जितनी भी छोटी कंट्रीज आती है, लेकिन मॉलडीव को इंडिया से क्या चाहिए, हाँ वाई मॉलडीव इज इन दी फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहला टूरिज्म, बिल्कुल लिखिए भाई, फर्स्ट पॉइंट टूरिज्म, सबसे पहला पॉइंट ही टूरिज्म है, लिखिए भाई, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर इन, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर इन tourism of Maldives. India is one of the top contributor in tourism of Maldives. Top contributor in the tourism of Maldives. And the declining tourism. महक एक गेट बंद कर दो, उसमें से हवा आएगी. And the declining tourism would result in 150 million loss, 150 million will result in 150 million loss of money to the Maldives, loss of money to the Maldives, हाँ 150 million dollars, वो अब तुम समझ जाना, वो डॉलर्स की बात हो रही है, टू दी मॉलडीव्स, ये एस्टिमेट है कितना इतना अराउंड उनको नुकसान होगा और वो इस चीज को नहीं झेल पाएंगे फिर। फर्स्ट चीज ये होगी टूरिज्म, सबसे बड़ा डिपेंडेंसी उनकी जो हमारे पर है वो टूरिज्म है, एंड यू ऑल नो, मिलियन बिलियन नहीं, बिलियन तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, इतना तो हम भी नहीं टूरिज्म देते उनको, इतना नहीं भाई, खरीदना थोड़ी आइलैंड, इतना नहीं, ठीक है, करीब करीब ये अमाउंट है, करीब करीब का, ठीक है, एस्टिमेशन अमाउंट है ये वाला, तो हम उन पे डिपेंडेंसी इस चीज के ऊपर रखते हैं। दूसरी चीज वो हम पे डिपेंडेंसी और किस चीज के लिए रखते हैं, ट्रेड और सिक्योरिटी, दोनों से चीजें हैं। पहले ट्रेड लिखो भाई, ट्रेड पे वो हम पे क्या डिपेंडेंसी रखते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनके लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ऐसा नहीं है, उनके आसपास और भी कंट्रीज हैं, चाइना का ट्रेड होता है, ऑस्ट्रेलिया है पास में, अफ्रीका है, श्रीलंका है, पूरा अफ्रीकन कॉन क्या जो माफ कर दिया, माफ थोड़ी करा लोन, नहीं लोन चल रहा है, माफ ही नहीं दिए, इतना बड़ा अमाउंट माफ नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बुरा नहीं आया है कभी, कंट्री अपने आप में वेल टू डू है, राइट, श्रीलंका की बात अलग थी जो उसमें क्राइसिस आया था उस टाइम पे, ठीक है, लिखिए इसमें नेक्स्ट ट्रेड का, वो हम पे किस चीज के लिए डिपेंडेंसी रखते हैं, ट्रेड के मामले में भी क्या चीज, कुछ तो होगा, स्पाइसेस करेक्ट, कॉफी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड का सेक्शन हो गया, और मेडिसिन, सबसे ज्यादा मेडिसिन पर डिपेंडेंसी है, फार्मास्यूटिकल्स का, लिखिए इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मॉलडीव्स, as we supply क्या क्या सप्लाई करते हैं, लिख लो, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसका भी मटेरियल काफी हद तक जो हमारे मिनरल्स है वहां से जाता है, मिनरल्स सारे प्रोवाइड करते हैं, जिप्सम, हाँ बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट, आपको पता है यहाँ पे काफी अच्छे सीमेंट फैक्ट्रीज है अपने इंडिया में, स्टील का काम है यहाँ पर, इधर ऐसे क्या देख रहे हो, नहीं है क्या, सीमेंट नहीं है क्या, राजस्थान भी उसमें टॉप में आता है, सीमेंट की इंडस्ट्रीज में राजस्थान इज वन ऑफ द टॉप स्टेट इंडिया में, क्या हो गया, अच्छा नहीं लग रहा क्या सुन के, सीमेंट है, हाँ मार्बल में वो टॉप करता है, जिंक और कॉपर, खेतड़ी माइंस पूरे इंडिया की सबसे बड़ी माइंस है, खेतड़ी माइंस राजस्थान में ही लोकेटेड है, मार्बल्स, डंपिंग यार्ड, सब में ये सब चीजों में टॉप करता है राजस्थान, डंपिंग यार्ड में चलो कुछ हैरी पर है, बना हुआ है यहाँ पर, है ना कुछ नहीं है, मार्बल है, वो प्री वेडिंग शूट के लिए लोकेशन अच्छी है, तुम अपना करवा लेना प्री वेडिंग शूट, अच्छी जगह है, इतना ही है,
बस यही चीज और कुछ नहीं। हाँ पिंक मार्बल भी है, मतलब मार्बल का सेक्टर में टॉप करती हूँ, सीमेंट में भी वन ऑफ द टॉप में हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो भाई, सिक्योरिटी। लिख लो भाई सिक्योरिटी, हेडिंग बना लो, नेक्स्ट सिक्योरिटी लिखो भाई। सिक्योरिटी में हिस्टोरिकली इंडिया हैज बीन दी, सिक्योरिटी हेडिंग बना के, हिस्टोरिकली इंडिया हैज बीन दी, इंडिया हैज बीन दी की प्लेयर, इंडिया हैज बीन दी की प्लेयर in promoting Maldives stability and security. Key player in promoting Maldives stability and security. कैसे लिखो एग्जाम्पल? कैक्टस था, कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस एग्जाम्पल के रूप में, ऑपरेशन कैक्टस 1998। टू स्टॉप कैक्टस, टू स्टॉप क्या करने के लिए? मिलिट्री कूप इन मालदीव्स, टू स्टॉप मिलिट्री कूप इन मालदीव्स। ऑपरेशन कैक्टस 1998 परफॉर्म बाय इंडिया 8 में, हाँ 98 1988 चेक कर लेती हूँ मैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही आगे, मिलिट्री कूप, मिलिट्री कूप ना तख्ता पलट। लिखो ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो इंडिया प्रोवाइडेड एसेंशियल नीड्स। क्यों? सिक्योरिटी तो हुई, सिक्योरिटी सिर्फ ये थोड़ी ना होती है कि सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी होनी चाहिए, सारी चीजों की सिक्योरिटी की बात है। कैक्टस भी तो यही चीज है फिर। कोविड ऑल्सो प्रोवाइडेड एसेंशियल कमोडिटीज, वाटर क्राइसिस का भी लिख सकते हो, जरूरी इतना तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इतना 2-3 पॉइंट्स लिख लो बहुत है। कौन सी वाली? ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो इंडिया प्रोवाइडेड एसेंशियल कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब वस्तुएं। ठीक है भाई, यहां तक ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, मालदीव इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? मालदीव के साथ दोस्ती रखना इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? सबसे पहली चीज उसकी लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ठीक है, हाँ, वाई इंडिया प्रेफर मालदीव, अगली हेडिंग लिख लो। ठीक है भाई, पॉइंट लिखो इसके अंदर। सबसे पहली चीज लोकेशन, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ये वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। श्रीलंका के लिए भी यूज करना है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्वेश्चन आए तब यूज करना है, मॉलडीव्स आए तब यूज करना है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन मतलब लोकेशन ऐसी जिसपे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, बढ़िया लोकेशन तरीके से। जो मॉलडीव्स है ना, वो वहां पे लोकेटेड है जो कि वर्ल्ड की इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स में आता है। ठीक है, जहां से ट्रेड करना के रास्ते, देखो ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी जाके शिप को ट्रेड करके घुमा दो, शिप को कहीं भी ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। देयर आर दी वेज, रूट्स तैयार है, उसी रूट से आप जाओगे, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी घुसा दिया शिप। ठीक है, अपना नहीं हो, ऐसा नहीं चलता। पानी हर एक इंटरनेशनल वाटर्स पे हमारा हक नहीं है पूरे के ऊपर। ठीक है, अपनी तक तो है, उसके बाद नहीं है। आपको जो रास्ता डेजिग्नेटेड है वहीं से जाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि हर जगह पे अगर आपकी शिप कहीं पर भी जा रही है तो कहीं पे भी स्टॉर्म आ सकता है, कहीं पे भी वेव्स आ सकती हैं, तो एवरीवेयर एवरीथिंग इज नॉट सेफ, तो आपकी शिप पूरी खराब हो जाएगी। शिप का, लोगों की जान का खतरा, ट्रेड उसमें से हो रहा है उसका खतरा। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स बनी हुई है, जो कि जोग्राफिकली लोकेशन के हिसाब से बनाई जाती है। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्टॉर्म का खतरा ज्यादा रहता है, वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, उसके हिसाब से तैयार किया गया है। और ये मॉलडीव्स उसी लोकेशन पे पड़ता है। तो कभी कल को कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, हमारी शिप का वहां से ट्रेड हो रहा है, तो हमारा वहां एक बेस है, हमें वहां पर जो है वो परमिशन मिल जाएगी। अपनी शिप में कोई प्रॉब्लम आ गई, रिफ्यूलिंग करनी है अगर शिप को, तो वो सबके लिए हमारे पास एक तैयार रहेगा जगह। ये भी तो जरूरी है ना, तभी तो रिश्ते अच्छे करने पड़ते हैं।
ठीक है, कल को तुम्हारे साथ भी कोई प्रॉब्लम हो गई कहीं पर भी, तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई आस पड़ोस में रहता होगा, तभी तो, अगर उससे रिश्ते अच्छे होंगे तभी तो मदद मांगोगे उससे, या ऐसे उठा के चले जाओगे भाई ये देख मदद करो, वो क्यों ही करेगा तुम्हारी मदद। रिश्ते अच्छे रखोगे तो मदद भी हो जाएगी, तुम्हें शर्म भी नहीं आएगी मदद मांगते समय। और ये मदद कोई कुछ रुपए की तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ी चीज है, शिप है पूरी, करोड़ों रुपए की तो शिप ही है सिर्फ, लोगों की है, लोग जा रहे हैं उसमें, ऑफिसर्स हैं, कितना सब कुछ उसमें होता है। तो आपको रिश्ते अच्छे रखने पड़ते हैं उन कंट्रीज के साथ जो थोड़ी सी इस तरीके की लोकेशन पे पड़ती है। ठीक है, और वैसे भी हमारी पॉलिसी का हिस्सा है वो, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वैसे भी इस पॉलिसी को हम लोग मानते हुए चलते हैं आगे। और कोई जाति दुश्मनी तो है भी नहीं उनसे हमारी, तो कोई हिस्टोरिकली कोई वॉर चलता आ रहा था उनके साथ या कुछ ऐसे, कोई दुश्मनी भी नहीं है उनके साथ, राइट। तो रिश्ते अच्छे रखेंगे तो अपने को कहीं ना कहीं फायदा होता है, कहते हैं ना पड़ोसी से रिश्ते अच्छे रखो, मुसीबत के समय रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले काम आते हैं, होता है ना। तो वही चीज, जो अपना रिश्तेदार है यूएसए, वो तो बाद में आएगा, रशिया तो बाद में मदद देगा, पहले तो जो पड़ोसी मदद करने वाले, तो उस हिसाब से रिश्ते अच्छे रखने की जरूरत होती है। कुछ तुमने उनके साथ अच्छा किया होगा तो बदले में वो भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा कर देंगे, वो चीज है। ठीक है, एथिक्स, राइट, improve your ethics and your positive mindset, ओके। वो बात अलग है, आप सारे पड़ोसियों को पसंद भी नहीं करते अपने, तुम्हारे घर के आसपास के पड़ोसी सबको पसंद करते हो क्या? नहीं करते ना, पर उनके साथ रिश्ते तो रखते ही हो, ऐसे थोड़ी ना उनके मुंह पे बुलाते हो कुछ भी, रिश्ते तो रखते ही हो ना, चलते फिरते निकलते हुए नमस्ते तो करते ही हो, बात तो करते ही हो, नहीं करते तो तुम बेकार हो फिर, ठीक है, करा करो, ठीक है, इतना रूड नहीं होना होता। कोई पड़ोसी नहीं है तुम्हारा, क्यों? और उससे अगल वाला देख लो, और उससे बगल वाला सोच लो, कोई रहता ही नहीं है। तो ऐसा बीच में क्यों घर ले रखा है, बिल्कुल बीचों बीच, पूरा आसपास खेत ही खेत है। वो नहीं बोल रहा, तुम ऐसे बोल रहे हो। तो अब क्या करें इस इंफॉर्मेशन का हम, मुझे ये बताओ ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैसे रेलिवेंट है? चाइना पाकिस्तान की तो हम पढ़ चुके हैं, वहां पे करना ही नहीं है, वहां की बात ही नहीं हो रही। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में चाइना पाकिस्तान इंक्लूडेड ही नहीं है ना, दिमाग भी तो लगाओ, लगाना पड़ता है ना। मानती हूँ सर्दी है, जाम हो जाती हैं चीजें, पर थोड़ा सा ट्राई करो कि थोड़ा हो जाए। ठीक है भाई, लिखिए। ये कनेक्ट, ये सिर्फ माले वाले में ही प्रोजेक्ट है, ये वहीं की कनेक्टिविटी इंप्रूव करे, किसी से कनेक्ट नहीं कर रहा है इसको, ये उसी रीजन में ही कनेक्शन कर रहा है, हाँ उसी रीजन में ही कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। इंडिया का फायदा कुछ नहीं, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, फायदा इंडिया पैसा नहीं दे रहा उसके ऊपर, इंडिया अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ, कोई भी पैसा नहीं जा रहा, इसमें कोई लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं गया है। अपने हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, कंस्ट्रक्शन की चीजों का सामान, इंजीनियरिंग, वो सब सिखा रहे हैं। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, वो इंडिया की सरकार देगी। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, व्हेन यू आर यूजिंग योर इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज टू हेल्प अदर्स। ठीक है, ठीक है, लिखिए इसके अंदर, आगे लिखो। अभी क्या लिखा लास्ट, बस इतना ही लिखा है, उसमें कुछ लिखा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं लिखा, लिखो। Maldives is located at international shipping lanes. Maldives is located at international shipping lanes, which provides Maldives is located at international shipping lane, which provides shipping lane, LANE, रास्ते में, international shipping lane, which provide good amount of trade flow, good amount of trade flow from India. Next point, देख लो आसपास से। नेक्स्ट पॉइंट, इसी मतलब आगे नेक्स्ट पॉइंट, जो हेडिंग मत बनाना, सिंपल लिख लो। इंडिया इज व्यूइंग चाइना एज, इंडिया इज व्यूइंग Maldives as, India is viewing Maldives as critical player to counter Chinese influence.
critical player to counter Chinese influence. प्रोजेक्ट्स वहां पे भी चल रहे हैं, जैसे हम लोग हेल्प करते हैं चाइना भी हेल्प करता है. थर्ड पॉइंट, नहीं, हम ज्यादा करेंगे इन्वेस्टमेंट, चीजें ज्यादा, उनके साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे तो कल को वो भी हमारे फेवर में रहेंगे ना. अरे भाई, दो दो लोग हैं, दो सेम तरीके से दो पड़ोसी हैं और एक थोड़ा सा कम उसमें पड़ोसी है, दोनों मदद करते ताकि वो पड़ोसी उसके फेवर में रहे, मदद करने के रूप में है तो मदद करने. भाई कल को हमारे पास भी नहीं होता तो नहीं करते होते ना, सीधी सी बात है. अभी है तो कर रहे हैं मदद. ठीक है, देखिए नेक्स्ट. तुमको क्यों दिखेगा, तुम जाके उसको फंड्स को संभाल रहे हो देश के, तुम फंड को संभाल रहे हो. देश में डेवलपमेंट भी धीरे धीरे होती रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आगे. A favorable and positive, next point, a favorable and positive, a favorable and positive environment at, favorable and positive environment at Indian Ocean is essential for this. A favorable and positive environment at Indian Ocean is important for India's Indian Ocean growth, or India's Indian Ocean growth. हो गया भाई ये वाला तो. नेक्स्ट कुछ लिखिए भाई, मिसलेनियस पॉइंट्स, इसी में ही मिसलेनियस लिख लो. एक तो ऑपरेशन कैक्टस था, इसका ईयर ऑपरेशन कैक्टस का यहाँ पर 1988 है. 88 है. एक अगला लिखिए यहाँ पर ऑपरेशन नीर, 88. एक अगला ऑपरेशन है, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नीर. ये भी हमारा इंडिया और मॉलडीव्स के बीच में हुआ था. ऑपरेशन नीर लिखिए. ऑपरेशन नीर में मिसलेनियस पॉइंट में लिख लो इसको, मतलब ये आपको बेसिक फैक्ट के रूप में लर्न करना है. ऑपरेशन नीर इनिशिएटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प, initiated by Indian government 2014 to help Maldives for fire breakout लिख लो. Fire breakout in Malay's water and sewerage plant. Malay's water and sewerage plant. सिक्योरिटी में भी लिख लो, मिसलेनियस भी याद कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी बन सकता है इस पे क्वेश्चन. इसलिए जो माले है उसमें एक लौता सीवर प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें आग लगने की वजह से जो है इंडिया ने काफी सारे वहां पे बॉयलर्स, ट्रीटमेंट के लिए रिएक्टर्स वगैरह भेज के हेल्प करी थी. तो इसे, हाँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी जब, तो वहां पे हेल्प करी थी, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन नी. ये एक मिसलेनियस पॉइंट में याद कर लेना. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. मॉलडीव्स इज अ सिग्नेटरी ऑफ, मतलब साइन कर चुका है, सिग्नेटरी. क्या चीज, हाँ मिसलेनियस में, मिसलेनियस कहीं यूज आए तो लिख लेना, वरना जरूरी नहीं. सेकंड पॉइंट लिखिए. मॉलडीव्स इज अ सिग्नेटरी ऑफ BRI. BRI का सिग्नेटरी है मॉलडीव्स. BRI पता ना,
बेल्टन नोट चाइना वाला, हाँ बिल्कुल साइन किया हुआ, सिग्नेचरी ऑफ BRI एंड अंडर दिस चाइना इज एक्सपैंडिंग। ये मतलब ये मैं ऐसे लिखवा रही हूँ कि जरूरत पड़े तो लिखना, वरना जरूरी नहीं है इन पॉइंट्स को, ये आपको वैसे पता होने चाहिए बस। एंड अंडर दिस चाइना इज एक्सपैंडिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चाइना इज एक्सपैंडिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ माले, उसको एक्सपैंड कर रही है चाइना इसमें। एंड बिल्डिंग और एक ब्रिज बनवा रही है जिसका नाम है सीना माले ब्रिज, वो भी चाइना वहां पर बनवा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पीएम मोदी की एक लाइन लिखिए, एज सेड बाय पीएम मोदी, as said by PM Modi, India will always remain India will always remain the first responder, सामने लिखा हुआ है first responder for Maldives in every time of need, जरूरत के समय हमेशा इंडिया तैयार रहेगा। in every time of need, first responder in every time of need. This signifies deep rooted ties between both countries. This signifies deep rooted ties between both countries. ठीक है भाई, ये लिख लिया। अब कुछ वही मिसलिनियस में लिख लो, हिस्टोरिकल लेगेसी लिखो पॉइंट। मॉलडीव्स को इंडिपेंडेंस किससे मिली थी? ब्रिटिश।
क्लियर हो रहे हैं पॉइंट्स? कैक्टस टू प्रिवेंट गायूम, ये जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि इससे रिश्ते अच्छे थे शुरुआत में, सबसे बढ़िया इसी से रिश्ते स्टार्ट हुए हैं। ये वे जो व्यक्ति है, इसने बहुत बार इंडिया को भी विजिट करा, और इससे रिश्ते अच्छे होने के वजह से इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस परफॉर्म किया था, ताकि गायूम जो है उसको कूप से बचाया जा सके। कूप कर कौन रहा था? ठीक है, मिलिट्री में कौन सबसे व्यक्ति बड़े जो कर रहे थे उस समय कूप, उसका वो था श्रीलंका के कुछ तमिल लोग थे उसमें। श्रीलंका के जो तमिल थे ना, वो सेनालीज और तमिल वाले, वो तमिल, और एक मॉलडीव्स के बिजनेसमैन उनके साथ में मिलिट्री मिली हुई थी। ये सब लोग मिलके कर रहे थे। खैर वो आपको लिखना नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस। फिर इसके बाद नाशीद आते हैं, उनसे भी रिश्ते अच्छे ही रहे। खराब हुए हैं जब अब्दुल्ला यामीन करके प्रेसिडेंट आते हैं, जो कि चाइनीज पॉलिसीज को बहुत प्रमोट कर रहे थे। नहीं, अब तो हट गए, तो अब तो मूजी है। हाँ, कौन? हाँ, इंडियन फेवर में, ये भी इंडियन फेवर में और वो भी इंडियन फेवर में, नाशीद भी था। यामीन वाज नॉट इन फेवर। क्या चीज? हम्म, दोबारा थोड़ा साफ साफ और अच्छे से। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लानिंग करनी है कि कहाँ से पढ़नी है? मॉडर्न हिस्ट्री की प्लानिंग एंशंट और मेडिवल हो गई, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे क्यों ध्यान दे रहे हो? पहले पहले एंशंट तो कर लो, फिर से वही सब शुरू कर रहे हो। गालियां ही सुननी है तो कैरी मिनाती का देख लो रोज, इंडियाज गॉट लेटेंट देख लो बैठ के, ये सब देख लो अगर यही सब सुनने का मन है तो। कर लो ना, लिख लो शांति से, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं करते। तुम लोग लिख लो शांति से, इसको कंप्लीट करो। ये हो गया पूरा। अब इसके बाद आगे धीरे धीरे करके रिलेशंस जो हैं वो और ज्यादा, जैसे अब्दुल्ला यामीन ये भी अब हट जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद लिखवाई दूं ऐसे, लिखना सही है ना? ऐसे लिखो, इसके बाद नेक्स्ट लिखो। in 2018 in 2018 when Mohammad Soli became the president, स्पेलिंग सामने लिख दी मैंने, he adopted India first, हाँ, he adopted India first policy, India first policy, he adopted India first policy
and started Greater Malay Project, Greater Malay Connectivity Project, Greater Malay Connectivity Project, and सामने स्पेलिंग लिखी है। 2021 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। एस जयशंकर जब गए थे तो वादा करके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवा के आए थे। ठीक है, ये अब तक का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ऑफ इंडिया, जो इंडिया असिस्ट कर रहा है इन मॉलडीव्स। क्या चीज? फाल्गु आइलैंड, आइलैंड के नाम है वहां पर। हाँ, जयशंकर ही तो करके आए थे इसका साइन। वो गए थे, विजिट करे गए थे और वहीं पर ही उन्होंने ही इस डील को साइन करा। ठीक है, अब बात ये आ रही थी कि ये प्रोजेक्ट की वजह से, इसी प्रोजेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा विवाद उठा था किस चीज का? इंडिया आउट कैंपेन का। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया था कि ये प्रोजेक्ट मॉलडीव्स के लिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए कर रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा बोला गया था, इंडिया पे एलिगेशंस थे कि ये प्रोजेक्ट हमारे जो ये पूरा आइलैंड है ना, इसका जो पूरा कोस्ट का रीजन है, कोस्ट का जो पूरा हार्बर है, उसको डेवलप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। और ऐसा ये था कि असल में ये सिर्फ नाम का है। इस प्रोजेक्ट के तहत मॉलडीव्स को कोई फायदा नहीं होगा। वो वाला प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है, तो इंडिया ही अपनी मिलिट्री को देने वाला, वहां पे आपको मिलिट्री बेस ही मिलेगा, वो भी इंडिया का। इसमें मॉलडीव्स के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसा एलिगेशंस थे, जिसके बाद ये बोला गया कि जो इंडिया है वो सेल्फिश है, इंडिया इस तरीके की चीजें कर रहा है, तो इसलिए इंडिया आउट कैंपेन्स वहां पे शुरू हो गए। और जो ये सोली थे, इन्होंने काफी ज्यादा इसको दबाने की कोशिश करी थी उस टाइम पे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, इंडिया का प्रेजेंस होना, सर्विलेंस रखना इंडिया का जरूरी है। लोगों को ही समझाया गया तो पूरा प्रोटेस्ट शांत नहीं हो पाया था, कुछ मान गए थे, कुछ नहीं माने थे। तब इंडिया आउट का कैंपेन ज्यादा बढ़ने लग गया था उस समय। ठीक है, हाँ, इस जो डील साइन हुई थी वो इसके लिए, लेकिन इंडिया पे एलिगेशंस ये थे कि इंडिया इस चीज पे तो काम ही नहीं कर रहा, वो तो अपना बेस बनाने पे काम कर रहा है, वहां पे इंडियन मिलिट्री का बेस बनेगा, ना कि ये हो रहा है। डील के हिसाब से हाँ हो भी सकता है, इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हाँ, ठीक है, लिखिए, दिस प्रोजेक्ट वॉज इनिशियली इंटेंडेड टू, दिस प्रोजेक्ट वॉज initially intended to development of coast harbor, development of coast harbor, but there were allegations that this project is a cover for anti this project is a cover for Indian military presence, Indian military presence. हाँ, हाँ, उनको, उनका आइलैंड है भी खुद कितना बड़ा ना, सोचो उसमें अगर उनको, अगर अपने लोग ना दिख के इंडिया या चाइनीज लोग दिखेंगे तो समस्या तो आएगी। ठीक है, लोग भी कम हो अगर, तब आप सोचो ना, एक कंट्री है वो, इतनी छोटी सी तो कंट्री है वो। ठीक है, आबादी तो देखनी पड़ेगी इसकी एक बार, कितनी है चेक करो, एक बार चेक करो पॉपुलेशन कितनी है। यहाँ तक थी भाई ये सारी स्टोरी। अब लास्ट में इसका वे फॉरवर्ड लिख के कंप्लीट करते हैं। वे फॉरवर्ड की हेडिंग बना लो, कितनी है? नहीं, ये वाला सबसे बड़ा, बस 5 लाख की तो पॉपुलेशन है सिर्फ, 5 लाख की तो पॉपुलेशन है, तो उसमें बताओ, उसमें भी लोग अगर दिख रहे होंगे बाहर के, तो समस्या तो उनको होगी होगी ना। बोलो तुम।
इससे तो ज्यादा ही रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इससे तो ज्यादा ही है। इससे तो ज्यादा एक छोटे से मानसरोवर के इलाके में रहते होंगे यहाँ पर। टोटल जयपुर में 16-17 लाख लोग हैं, बातें कर रहे हो? 40 लाख, 25 लाख तो काउंटेड है 2011 के सेंसस की, और अब वो 50 से ऊपर हो चुकी है, 50 से ऊपर पॉपुलेशन पहुंच चुकी है जयपुर से। एस्टिमेशन आ रहा था इसका 48 लाख, तो मान के चलो एस्टिमेशन से ज्यादा ही होता है, तो 50 से ऊपर तो है, 50 से ऊपर की पॉपुलेशन है। अब तुम 17-18 लाख के, दिल्ली का देखो ना 3 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़, और जगह देखो, जगह देखो और पॉपुलेशन देखो, बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती ही जा रही है वहां पर। नहीं नहीं, मॉलडीव में इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। देख लो, वहां ज्यादा है। सबसे कम पॉपुलेशन रहती है जैसलमेर में, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस देयर, सबसे कम जैसलमेर में है। इससे तो ज्यादा ही होगी वहां पर भी। कितनी? 43 दिखा रहा है, 50 क्रॉस हो चुकी है, अराउंड इतनी है। 3 करोड़ भाई, 3 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़। कहते हैं कि 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, बट एक्चुअली में 3 करोड़ से भी ऊपर पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। दिल्ली में ही पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, दिल्ली में दिल्ली के लोग ही नहीं है, सिर्फ यूपी हरियाणा भरा पड़ा है। यूपी हरियाणा बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, बॉर्डर टच होता है, एनसीआर है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इनकी। लक्षद्वीप तो हमेशा से अलग था, चेन सेम चल रही, नहीं उसका कोई इसमें कोई माउंटेन कनेक्शन नहीं, कुछ ऐसा कनेक्शन है नहीं, तो एक ही चल रहा। हाँ, ये तो पहले से सेपरेशन हो रखा था शायद, इसका तो रीजन देखना पड़ेगा एक बार। ये तो देखना पड़ेगा एक बार, इसका रीजन क्या है। पर होगी नहीं, ऑलरेडी काफी हद तक डेवलप्ड है वो, अब पूरा का पूरा आइलैंड रीजन नहीं है, उसके आसपास भी काफी चीजें हैं, अब डेवलप्ड हो चुका है अब तो। और कोरल ब्लीचिंग इतनी आसान नहीं, प्रिवेंट तो करेंगे ही वो लोग इस चीज को, अगर कभी होता है तो प्रिवेंट तो करेंगे। बढ़े आगे, वे फॉरवर्ड लिखिए भाई इसके अंदर। हाँ भाई, वे फॉरवर्ड लिखो भाई, पहला पॉइंट वे फॉरवर्ड में, इंडिया शुड टेक इंडिया आउट कैंपेन सीरियसली, India should take India out campaign seriously. Seriously, next point. Seriously. Next point. India should make efforts to be an important partner of Maldives. India should make more efforts to be, ऐसे more effort करके लिख लो, more efforts to be important partner of Maldives. हाँ, अरे इंडिया आउट कैंपेन को सीरियसली लो, इंडिया आउट कैंपेन को सीरियस लो, कम सिर्फ इंडिया आउट कैंपेन की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी, टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो कि मुश्किल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स will offer a credible alternative. Timely completion of projects will offer a credible alternative to Chinese project. लास्ट पॉइंट लिखो बस, ये तो हमने इंडिया के लिए लिख लिया, अब लास्ट लिखिए इसमें, the newly elected regime of Maldives
regime of Maldives must understand that China's entry in Maldives must understand that China's entry in Maldives must understand that China's entry in Maldives is solely SOLELY is solely to advance its own gains, to advance its own gains, whereas a strong relationship with India, solely its own gains, full stop. Yeah, whereas a strong relationship with India will benefit, strong relationship with India will benefit Maldives also. ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो इसमें पूछिए. ये होता है हमारा इंडिया और मालदीव्स का टॉपिक खत्म.